मरियम नवाज ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजों को मंच से ही धमकी दे दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजों पर इमरान खान का समर्थन करने का आरोप लगाया और दावा किया कि पाकिस्तान की बदहाली के लिए वहां की सुप्रीम कोर्ट के जज ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज, वहां के पूर्व चीफ जस्टिस और आईएसआई के पूर्व चीफ की तस्वीरें दिखाते हुए उन पर जमकर हमला बोला। मरियम नवाज ने पाकिस्तान के सरगोधा शहर की एक रैली के मंच से ही एक और बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने मंच से ही तस्वीरें दिखाकर दावा किया कि 2017 में उनके पिता नवाज शरीफ को सत्ता से बाहर करने के लिए उन्हीं लोगों ने साजिश रची थी, जिसका पर्दाफाश वो पाकिस्तान की जनता के सामने करती रहेंगी। इसके साथ ही मरियम नवाज ने वहां के चीफ जस्टिस पर भी उंगली उठा दी और उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अदा बंदियाल कोर्ट का काम करने के बजाय दूसरे काम कर रहे हैं। मरियम के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अदा बंदियाल सरकार, चुनाव आयोग और राज्यपालों की जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान पर भी निशाना साधा। उनका दावा है कि सेना ने इमरान खान को छोड़ दिया तो अब वो न्यायपालिका के जरिए सत्ता में आना चाहते हैं। हालांकि इमरान खान ने पलटवार किया कि मरियम नवाज चुनावों से बचने के लिए जजों पर वार कर रही हैं। इधर हरियाणा के यमुनानगर में शादी समारोह के दौरान फायरिंग करने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहां हुई ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग बेझिझक हवा में गोलियां दागते हुए नजर आए। शादी समारोह में जिस वक्त वो लोग फायरिंग कर रहे थे, वहां कई लोग मौजूद थे। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की और बेधड़क फायरिंग करते रहे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े एक आरोपी की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। प्रशासन ने उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की और उसकी 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर लिया, जिसे आरोप है कि उसने अवैध कमाई से बनाया था। 17 अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस के मुताबिक अवैध शराब के कारोबार में सिर्फ वही नहीं जुड़ा था, बल्कि उसका बेटा और पत्नी भी उसके साथ कारोबार में शामिल थे। इस बीच पाकिस्तान के कई बार गुहार लगाने के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तोरखम बॉर्डर को खोल दिया। इससे पहले तालिबान सरकार ने दोनों देशों के बीच इस अहम बॉर्डर को बंद कर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया था, क्योंकि पाकिस्तान में पहले से ही खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है। ऐसे में अफगानिस्तान से भेजे जाने वाले अनाज को तोरखम बॉर्डर पर रोककर तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी थी। तालिबान के इस कदम से दोनों देशों के बीच सीमा पर 6000 से ज्यादा ट्रक पिछले 5 दिनों से फंसे हुए थे, जिसकी वजह से ट्रकों में रखी गई चीजें खराब होने लगी थी, जिन्हें अगर जल्द पाकिस्तान नहीं पहुंचाया जाता तो वहां हालात पूरी तरह बिगड़ जाते। जिसके बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने तालिबान से तोरखम बॉर्डर को खोलने की कई बार अपील की, जिसे अफगानिस्तान ने बंद कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर आरोप लगाया था कि वो इस बॉर्डर के जरिए आतंकियों को भी भेज रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान ने इलाज के लिए आने वाले अफगानिस्तान के नागरिकों पर भी रोक लगा दी थी, जिस पर तालिबान भड़क गए और उन्होंने इस बॉर्डर को ही सील कर दिया था, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक अहम व्यापारिक सीमा है। वहां से पाकिस्तान मध्य एशिया के देशों तक कारोबार करता है, लेकिन बॉर्डर बंद होने से कंगाल हो चुके पाकिस्तान का कारोबार ठप पड़ गया, जिससे शहबाज शरीफ सरकार की परेशानी और बढ़ गई। हालांकि कई बार गुहार लगाने के बाद आखिरकार तालिबान मान गए और उन्होंने तोरखम बॉर्डर को खोलकर पाकिस्तान को बड़ी राहत दे दी।